हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। और हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.5 है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245 gram per mole. हमें सोडियम एसीटेट का मास कैलकुलेट करना है, यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोडियम एसीटेट, जिसका फॉर्मूला है CH3COONA क्वेश्चन मार्क, जो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, सोल्यूट का काम कर रहा है। उसके बाद required to make 500 ml of this molar solution, यानी कि 500 ml मतलब हमें सॉल्यूशन का जो है वॉल्यूम दे दिया है। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों इसमें मिले हुए हैं। नाउ मोलर, अब ध्यान से सुनना है, जहां पे ये मोलर शब्द आपको दिख जाए, मोलर मतलब होता है मोलैरिटी। आपको दी गई है मोलैरिटी। मोलैरिटी हमें दे दी गई है कितनी, 0.7375, कैपिटल एम इसकी यूनिट या फिर मोल पर लीटर होती है। मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी लिख देता हूं ताकि आपको जो माइंड में कंफ्यूजन चल रही होगी वो दूर हो जाएगी। मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इस चीज को वी कॉल मोलैरिटी, कि कितने मोल सॉल्यूट के किसी वॉल्यूम में प्रेजेंट है सॉल्यूशन के, उसे वी कॉल मोलैरिटी। और ये चीज हमें दी है 0.375 कैपिटल एम, या मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज गिवन टू अस, हमें दे दिया है मोलर मास सोडियम एसीटेट का, जो गिवन है 82.0245 ग्राम पर। तो ये हमें डाटा जो है वो गिवन है और हमें मोल मास कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला अपने को दिया हुआ है, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे और फॉर्मूला यूज करके हमारा जो आंसर है वो आसानी से आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml, लेकिन हमें ये लीटर में बदलना है। लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा, और मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 0.375। 20 से 20 काट कर दो और 5 to 10 आ जाएगा, तो सोल्यूट के मोल्स निकल जाएंगे। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो आपके पास आ गए 0.375 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.1875, तो इतने मोल्स आ गए सॉल्यूट के। अब हमें तो मास कैलकुलेट करना था, तो ये तो मोल्स आ गए। मोल्स को अगर मास कैलकुलेट करने के लिए यूज करना है तो हमें मोल्स का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मोल्स का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मतलब जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हो उसका मास ऊपर रखोगे और उसी का मोलर मास नीचे रखोगे, तो डिवाइड करके जो चीज मेरे पास आएगी उसे मैं मोल कहूंगा। तो मास मुझे कैलकुलेट करना है। मोलर मास कितना है सोडियम एसीटेट का, दिस इज 82.0245 एंड कितने मोल्स आए हैं, 0.1875।
अब मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 82.0245, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। 0.1875 82.0245 15.38 ग्राम, तो ये अपना मास आ गया। तो मतलब आपको सोडियम एसीटेट अराउंड 15 ग्राम्स ऐड करना पड़ेगा 500 ml सॉल्यूशन के अंदर, ताकि जो उसकी मोलैरिटी है वो इतनी हो जाए। ध्यान से सुनने की बात है कि पहले तो देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये यूज किया। वॉल्यूम दिया हुआ था सॉल्यूशन का, तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए मोल्स। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जिस चीज के मोल्स की बात कर रहे हो उसी का मास डिवाइडेड बाय उसी का मोलर मास करना होता है। तो मोल मास ऑफ सोडियम एसीटेट जो नहीं पता, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट दिया भी हुआ है, या कैलकुलेट कर लेते अगर बाकी कुछ चीजें हमें दी होती, और मोल्स हमारे निकले हैं, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड वी आर गेटिंग मास। तो मतलब मोलैरिटी का फॉर्मूला और मोल का फॉर्मूला यहाँ पर हमने यूज किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करनी है और नाइट्रिक एसिड की मोल्स पर लीटर, तो मोल्स पर लीटर यानी कि अगेन यहाँ पे वी कैन से कि हमें मोलैरिटी ही पता करनी है। तो मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या हो गए, सेम हो गए, मोल्स पर लीटर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन या जो मोलैरिटी होती है उसकी यूनिट भी मोल्स पर लीटर ही होती है। और किसकी फाइंड करनी है, नाइट्रिक एसिड की। इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी, तो जो सैंपल की डेंसिटी है, या फिर मैं अगर बोलूं जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, एंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%, और हमें नाइट्रिक एसिड का मास परसेंटेज दिया हुआ है। तो मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड 69%, तो मास परसेंटेज को जब आप ग्राम में बदलेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो नाइट्रिक एसिड का मास है वो हो गया 69 ग्राम हो गया, ये होता है मास परसेंटेज। और इसका मतलब ये भी है कि जो मास है सॉल्यूशन का टोटल, उसे हम लोग टेक ओवर करते हैं 100 ग्राम, जो परसेंटेज की बात आएगी। तो इट मींस जो मास है सॉल्वेंट का वो कितना हो गया, 100 में से 69 करेंगे माइनस तो 31, क्योंकि नाइट्रिक एसिड यहाँ पे क्या है, एज अ सोल्यूट जो वाटर है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का ही मतलब किया जाता है एसिड को डाइल्यूट, तो वो हो गया 31 और टोटल हो गया 100 ग्राम। जब परसेंटेज की बात होती है तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। अब हमें मोलैरिटी निकालनी है, तो मैं यहाँ पे अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखता हूँ, रिपीट हो जाएगा, याद करने में आसानी रहेगी। व्हाट इज मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे आप सोल्यूट ना लिख के मैं लिख देता हूँ नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड की बात हो रही है। और डिवाइड किससे करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो हम लोग लीटर में निकालते हैं। अब हमारे पास मोल्स निकालने के लिए यहाँ पे क्या चलेगा, मोल्स निकालने पड़ेंगे पहले हमें। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जिस कंपोनेंट का मोल निकालना है उसी का मास और उसी का मोलर मास। व्हाट इज मास ऑफ नाइट्रिक एसिड 69, मोलर मास नहीं हमें दिया हुआ, तो हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं मोलर मास। हाइड्रोजन की एटम 1 है और हाइड्रोजन का मास भी 1 होता है। नाइट्रोजन की एटम 1 है और उसका मास 14 होता है। ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम 3 है और उसका मास 16 होता है। तो 1
प्लस 14 प्लस 48 63 ग्राम पर मोल। लो जी, ये आ गया मोलर मास। तो पुट कर देते हैं 63 नीचे, 3 के टेबल पे कट जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 21, तो 23 डिवाइडेड बाय 21, तो 1.095 मोल ये आ गया। इतने मोल्स आ गए अपने पास। अब किसकी बात रहेगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, क्योंकि मोल्स को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, लेकिन वॉल्यूम तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। लेकिन अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी पता है सॉल्यूशन की, मास भी पता है, तो कर सकते हैं अपा करामात, कर देते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी की बात करेंगे तो मास भी सॉल्यूशन का लेंगे और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का लेंगे। अब सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.41 ग्राम पर ml, यानी कि जो मेरा वॉल्यूम आएगा वो भी मिलीलीटर में आएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? परसेंटेज के अकॉर्डिंगली 100 है। वॉल्यूम नहीं पता, v लिख लिया। तो v कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1.41 डिवाइड में, तो इसे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 100 डिवाइड बाय 1.41, तो आई एम गेटिंग 7070.92 मिलीलीटर। याद रखिए डेंसिटी ml में है तो वॉल्यूम मिलीलीटर में आएगा। लो वॉल्यूम निकल के आ गया। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, सीधा क्या करेंगे? वैल्यूज को पुट कर देंगे। व्हाट आर द मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड? 1.095 and volume of solution 70.92। ये मिलीलीटर में है, मुझे लीटर में बदलना है, तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो वो 1000 कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसका डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूं कि क्या आएगा अपने पास। ये आ गया मेरे पास आंसर 15.44। कैपिटल एम भी यूज कर सकते हो या फिर मोल पर लीटर जो उन्होंने बोला हुआ है वो भी यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हमारा आंसर बहुत आसानी से निकल गया। कहने का मतलब है कि जो डाटा गिवन है वो लिख लो अच्छे से, और जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिख लो। फिर उससे जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो आप निकालते चलो, आपका इजीली डन हो जाएगा। दोनों न्यूमेरिकल्स हमारे मोलैरिटी वाले हुए, और मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ कंपोनेंट दैट इज सोल्यूट लगाओ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वो होना इन लीटर्स चाहिए। और फिर आपका जो भी गिवन होगा उसकी हेल्प से ये सारी चीज निकल जाएगी और आपका न्यूमेरिकल डन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको 5th और 6th क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।